नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत 3 युवाओं को मिली छात्रवृत्ति। सीएम धामी ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान बताया। उत्तराखंड के मदरसों को आरटीई के लाभ के लिए लेनी होगी अलग से मान्यता, सरकार वहन करेगी फीस। एसआईआर के लिए अब मैदान में उतरेंगे उत्तराखंड में मंडलायुक्त। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में हर खिलाड़ी की बनेगी यूनिक आईडी, नए सिरे से बनेगी प्रदेश की खेल नीति। उत्तराखंड कांग्रेस में अनुशासनहीनता पर कार्रवाई, 3 नेताओं को नोटिस और महिला इकाई भंग। और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय, 4 जुलाई तक होगी भारी बारिश, 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू कराई गई मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना से उत्तराखंड के 123 युवाओं को विभिन्न देशों में रोजगार मिला है। योजना के तहत 30 युवा सऊदी अरब, 65 जापान, 1 युवती जर्मनी और हाल ही में 27 युवा यूएई में हॉस्पिटलिटी में क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए चयनित हुए हैं। युवाओं को जर्मन और जापानी भाषा सिखाने के लिए 8 माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए प्रतिदिन जर्मन भाषा की 3 और जापानी सिखाने को 2 कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जबकि बागेश्वर और अल्मोड़ा में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोर्स फीस 64,000 रुपये है, जिसमें सरकार 20% अनुदान देती है। आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को जर्मन भाषा निःशुल्क सिखाई जा रही है। सहसपुर छात्रावास में 220 रुपये प्रतिदिन पर छात्रावास व भोजन सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जर्मन में 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन पर नर्स बनी सपना राणा ने योजना को वरदान बताया। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि नर्सिंग, हेल्थ केयर और कृषि क्षेत्र में भी युवाओं को अवसर प्राप्त हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो आरंभ की गई ये योजना 2023 में इसे आरंभ किया गया था, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना। इसमें लगभग 123 लोगों को अभी तक देहरादून जनपद के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उन्हें विदेश में रोजगार प्राप्त हुआ। और इससे जो रीसेंट लॉट या रीसेंट ग्रुप जिसे मिला है उसमें लगभग 27 लोगों को यूएई में रोजगार मिला। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना माननीय मुख्यमंत्री की एक ऐसी योजना है जिससे कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के विदेशों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें नर्सिंग के क्षेत्र में गए हैं बच्चे, केयर गिवर के क्षेत्र में गए हैं, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर और वेयर हाउस वर्कर के रूप में विदेश में 100 से अधिक अभ्यर्थी जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत मैंने जनवरी 2024 में जर्मनी क्लासेस के लिए एनरोल किया था और उसके बाद 1 साल 3 महीने पढ़ने के बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट में अपना लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्लियर करा, हॉस्पिटल इंटरव्यूज़ क्लियर करे और मैं आज शोन क्लिनिक हम्बुर्ग जर्मनी में एज अ नर्स के लिए चयनित हुई हूँ। मैं अभी यहाँ जापानीज़ की ट्रेनिंग ले रही हूँ और ये हमारे मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना के तहत यहाँ पे मेरी जापानीज़ की क्लासेस चल रही हैं। हमें यहाँ पढ़ते पढ़ते 3 मंथ्स हो चुके हैं एंड हमें मुख्यमंत्री जी ने बहुत हॉस्टल प्रोवाइड किया है, वहाँ फूड से प्रोवाइड कर रखा है एंड हमारी हेल्प हमें सब्सिडी भी दे रहे हैं। वो 75% सब्सिडी उनके वहाँ से प्रोवाइड हो रही है। मैं इस प्रोग्राम के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। यहाँ पे जापानी और जर्मनी की क्लासेस चल रही है। हम लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है सरकार द्वारा। हॉस्टल के साथ साथ हमारी फ़ीस भी बहुत कम है, जिससे गरीब बच्चे जो विदेश जाने का सपना रखते हैं, जो जा नहीं पाते हैं, वो इस कोर्स के थ्रू जापान जाकर अपना सपना और अपने आर्थिक स्थिति को सुधार किया जा सकता है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के खाला गांव में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए संपर्क मार्ग का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों से नुकसान की जानकारी लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान को क्षतिग्रस्त सड़क और सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण का शीघ्र एस्टीमेट तैयार कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए मार्ग को जल्द बहाल करना जरूरी है ताकि ग्रामीणों को परेशानी न हो। इसके साथ ही सिंचाई विभाग को पुस्ता निर्माण की गुणवत्ता विहीन सुनिश्चित आपको बता दें पुख्ता निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा खाला गांव के नाले में भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए चेक डैम निर्माण का एस्टीमेट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, भारी वर्षा से ये खाला गांव को जाने वाला मुख्य मार्ग जिसमें 30 परिवार रहते हैं वो तो क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसे सूचना मिली हमारे जिलाधिकारी और मैं खुद यहाँ पर आए हैं और हमें निश्चित किया कि आज ही हमने 30 लाख रुपये डीएम साहब ने इसके लिए स्वीकृत कर दिया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गाँव वालों को उनका रास्ता खोदने की है। उसके बाद जो अन्य सुरक्षा के उपाय हैं, चेक डैम लगाना है, उसको किया जाएगा। पहली प्राथमिकता में हम जो है गाँव वालों का रास्ता, क्योंकि आने जाने के लिए हमारा सुगम होना चाहिए, उसको हम काम कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी हम 20 लाख रुपए से एक पुस्ता मैं सिंचाई विभाग से भी लगवा रहा हूँ और शीघ्र ही इस मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा। जो क्षेत्रीय बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए हर की पैड़ी समेत कई स्थानों पर राज्य स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में बाढ़ और जल भराव की काल्पनिक सूचना पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया है। आपको बता दें IRS टीम का गठन कर ऋषिकुल मैदान में स्टेजिंग एरिया बनाया गया है, जबकि SDRF, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन और अन्य विभागों की संयुक्त टीमों ने मौके पर अब पहुंचकर आपदा प्रबंधन की कार्यप्रणाली का अभ्यास किया। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए नैनीताल जिले के 5 शहरों में राज्य स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। अल्मा कॉटेज में भूस्खलन की काल्पनिक सूचना मिलते ही प्रशासनिक SDRF, पुलिस, फायर, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, सिंचाई, विद्युत, पेयजल विभाग और सेना की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों की मदद से चलाए गए अभियान में मलबे में दबे 8 घायलों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जिला प्रशासन ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और मानसून के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है। हमारी टीम जहाँ से सूचना आई थी अल्मा कॉटेज, वहाँ पे साइट पे गई थी हमारी एम्बुलेंस टीम्स और वहाँ से जितने भी जो घायल और चोटिल थे उनमें से 4 को तो यहाँ हमारे स्टेजिंग एरिया में लाया गया, जिनमें से 3 गंभीर थे जिनको जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। एक को इलाज के बाद यहीं से छुट्टी दे दी गई। बाकी जो 4 थे जिनको माइनर इंजरीज थी उनको ऑन साइट पे ट्रीटमेंट देके डिस्चार्ज कर दिया। 9:12 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नैनीताल स्थित जो क्षेत्र है आलमा कॉटेज का, वहाँ पर हैवी लैंडस्लाइड हुआ है। काफ़ी जो है उसमें जो है मकान डैमेज हुए हैं और कुछ लोग भी फंसे हैं। तो फौरन उस सूचना का संज्ञान लेते हुए स्टेजिंग एरिया में सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके इंसिडेंट साइट पर इंसिडेंट कमांडर की अगुवाई, जो हमारे तहसीलदार नैनीताल है, उनकी अगुवाई में वहाँ भेजा गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल के तहत हरिद्वार की हर की पैड़ी पर बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभ्यास किया गया। रोशनाबाद स्थित आपदा कंट्रोल रूम से हर की पैड़ी पर अचानक जल स्तर बढ़ने से भगदड़ मचने और 15 से 20 लोगों के गंगा में डूबने की काल्पनिक सूचना प्रसारित की गई। सूचना मिलते ही NDRF, SDRF, पुलिस और मेडिकल टीमों ने तत्काल संयुक्त रेस्क्यू अभियान शुरू किया। NDRF और SDRF के जवानों ने राफ्टिंग बोट के जरिए गंगा में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि मेडिकल टीम ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया।
दृष्टिगत आज मॉक ड्रिल का अभ्यास हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया अर्कीपड़ी क्षेत्र में। घटना ये थी कि अचानक में नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण यहाँ पर जो श्रद्धालु स्नान कर रहे थे या फिर पूजा पाठ कर रहे थे उनमें भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई और लगभग इस भगदड़ के दौरान कुछ लोग नदी में बह गए। तो उनके रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन तथा मेडिकल टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभ्यास किया गया। सर लोगों को क्या पर प्राथमिक सुरक्षा के तौर पर गोताखोर या जल पुलिस के तौर पर तैनात रहती है, लेकिन कई बार घटनाक्रम थोड़ा बृहद स्तर पर हो जाते हैं तो उसकी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को लगातार अलर्ट मोड में रखा जाता है। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन द्वारा प्रदेश के सभी 13 जिलों की 66 संवेदनशील स्थानों पर बृहद मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। व राजधानी देहरादून में 7 स्थानों पर आपदा प्रतिक्रिया तंत्र लाइव परीक्षण हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने यूएसडीएमए भवन आईटी पार्क से ड्रिल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का विमोचन किया। ये मानसून का सत्र हमारे लिए हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं हमको कई प्रकार से आपदा का सामना करना पड़ता है। कहीं बादल फटते हैं, कहीं एवलांच आता है, कहीं जल भराव होता है। तो इन सब स्थितियों से, परिस्थितियों से सभी को सुरक्षित रखना है, सभी तैयारियां करनी है। उसको लेकर आज राज्य के सभी 13 जनपदों में 66 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल हुई है और ये हमारी तैयारियों की भी समीक्षा है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारी बैठकें की हैं। जनपद स्तरों पर भी लगातार बैठकें हो रही हैं। तो एक विधिवत रूप से मॉक ड्रिल हो जाने से कहाँ क्या कमी है, क्या और हमें काम करने की आवश्यकता है, आपदा के जोखिम को कैसे कम से कम किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बृहद स्तर पर मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें सभी 13 जनपदों को सम्मिलित करते हुए 66 स्थान ऐसे चिन्हित करके जो संवेदनशील थे आपदा की दृष्टि से, उन सब में ऐसा एज्यूम करके कि वहाँ इस प्रकार की आपदा आ सकती है, एक बृहद तैयारी इस प्रकार से उसको जांचा गया है। देखिए, आज की मॉक ड्रिल में हमारे सभी 13 जनपदों में 66 प्लेसेस पे हम लोग कर रहे हैं। हमने यह प्रयास किया इस बार कि जहाँ पे मॉक ड्रिल हम नहीं करते थे, नए स्थान पे करें। ऐसे स्थान को चयनित किया गया है जहाँ पर अक्सर आपदाएं आती हैं, स्थान नए हों या जहाँ अधिकारी नए गए हैं जो जिनको पूर्व का अनुभव नहीं है, ताकि वो भी देख सकें कि कैसे तैयारी की जाती है, कैसे काम किया जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां कुमाऊं के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय से 8 डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया। वहीं वेद चिकित्सालय से भी 9 चिकित्सकों को स्थानांतरित किया गया। इन तबादलों को लेकर स्थानीय लोगों और आशा व कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले से ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों से अनुभवित चिकित्सकों को हटाने का फैसला मरीजों के हित में नहीं है। इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवा की स्थिति और अधिक कमजोर हो जाएगी। उन्होंने स्थानांतरण का फैसला वापस न लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साल से हम यहाँ डिलीवरी कराते हैं, हमें 20वां साल लग गया। हमें सारे अनुभवी डॉक्टर, यहाँ इतने अच्छे डॉक्टर हैं। शाम को 8 बजे तक सीजर करते हैं अपना। ये नहीं कि 2 बजे हमारी ड्यूटी हो जाए तो हम चले जाएं, और हमारे सीजर को इधर उधर ले जाना नहीं पड़ता है। हमें सारे सीजर हम यहीं कराते हैं। तो अभी हमें पता लग रहा है कि सारे डॉक्टरों का ट्रांसफर, और हमें ये डॉक्टर नहीं चाहिए सर। हमें इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए यहाँ से। हम इतने दूर दूर से गौलापार से हंसी बेलवाल में सर। ये हमारा महिला वेद चिकित्सालय जो कुमाऊं का प्रमुख द्वार है, यहाँ पे हमारी 3 सर्जन डॉक्टर थी जिनके ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 14 डॉक्टरों के ट्रांसफर बेस हॉस्पिटल से किए गए हैं। सरकार की सीधी मंशा ये है कि सरकारी अस्पतालों में जहाँ गरीबों की सुविधाएं मिलती है, कि सरकारी अस्पतालों में ताले पड़ जाए और प्राइवेट अस्पतालों की भलाई हो, प्राइवेट अस्पतालों का भला हो। ये ना कि हमारे यहाँ से हमारे 8 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है, पूरे 8 डॉक्टरों का। और जो कि जितने भी डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसे में क्या
ये कुमाऊं का मुख्य द्वार है। जैसे कुमाऊं की सीढ़ी शुरू होती है महिला हॉस्पिटल आता है। कहाँ दूर दराज से मरीज आते हैं, जो बेचारे गरीब मरीज हैं। हमारे जो सर्जन है वो सारी इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और हम ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि हमारे डॉक्टरों का ट्रांसफर क्यों करा। उनका जो है ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से, जो कि काफी काम करते हैं हमारे हॉस्पिटल में। आज इतनी सारी ओपीडी देखते हैं और सर्जन भी हैं अच्छे, वो उन्हीं का ट्रांसफर कर रहे हैं। आखिर इनकी मंशा क्या है? ये प्राइवेट डॉक्टरों को मतलब हॉस्पिटल को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या तो इनका जो है ट्रांसफर को निरस्त करें, ये अगर निरस्त नहीं करते हैं तो इसके लिए हम हड़ताल भी कर सकते हैं। क्या नाम है? साइमा सिद्दीकी, आशा वर्कर। अगली खबर उधम सिंह नगर जिले के खडीमा से है, जहां नागरिक चिकित्सालय से 7 डॉक्टरों के तबादले के विरोध में आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर तबादला आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। आशा यूनियन के अध्यक्ष केशवी देवी ने कहा कि अस्पताल में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में 7 डॉक्टरों का एक साथ स्थानांतरण मरीजों के इलाज पर गंभीर असर डालेगा। प्रदर्शन के दौरान सरकार से स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने और अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टरों की तैनाती की मांग उठाई गई। ट्रांसफर किया, पहले से ही डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे, पहले से डॉक्टरों की कमी है। यहाँ पे अब ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है, बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि डॉक्टरों की कमी 60 पहले ही है, अब 60 डॉक्टरों को ट्रांसफर कर रहे हैं, बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि ये इतने जाने हैं जी, जाएंगे कहाँ? क्योंकि लोग, गरीब लोग सबसे ज्यादा इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में अब इलाज नहीं होगा। मैं यही कहूँगी कि हमारे जो खटीमा में जो डॉक्टर वीपी सिंह हैं उनका ट्रांसफर रोक दिया जाए, क्योंकि वो हर पल हर क्षण अपने पेशेंटों के, अपने मरीजों के लिए, जनसेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। और जो बारा नर्सिंग जो स्टाफ आया था उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसलिए हम चाहेंगे कि अब और ट्रांसफ़र ना हो। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वीपी सिंह, उनको यहीं पर ही खटीमा में ही उनको तैनाती दी जाए, यहीं पर ही उनकी ड्यूटी लगाई जाए। पहली बात तो यहाँ डॉक्टरों की आपको भी पता है कि बहुत कमी है। यहाँ पर डॉक्टर कोई है नहीं, और जो इमरजेंसी में सर लोग बैठते हैं उनका भी सबका ट्रांसफर कर दिया, तो जनता इससे बहुत परेशान है। अगर जनता को डॉक्टर ही नहीं मिलेगा तो अपना इलाज कहाँ से कराएंगे? बहुत मरीजों को दिक्कत हो रही है। रात बिरात पेशेंट लेके आते हैं, हम लोग भी लेके आते हैं, या कोई अपना पेशेंट लेके आता है। जब डॉक्टर ही नहीं मिलेगा सर, तो इलाज कहाँ से होगा मरीजों का? अब ये धरने में हम इसलिए बैठे हैं कि डॉक्टरों का ट्रांसफर रोका जाए और डॉक्टरों की यहाँ पर बहाली करी जाए। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख अगली खबर का करेंगे। उत्तराखंड में मानसून की एंट्री के साथ ही आपदा का खतरा भी बढ़ गया है। आपको बता दें, इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। नैनीताल जिले में गुरुवार को जिला प्रशासन ने आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग व अन्य संबंधित एजेंसियों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास कर अपनी तैयारियों का जायजा लिया है। मॉक ड्रिल के दौरान भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियों का अभ्यास किया गया। से आज प्रदेश व्यापी आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल का अभ्यास करवाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन द्वारा स्वयं जनपदों से इसका ब्यौरा लिया गया। जनपद नैनीताल में पूर्वाभ्यास के लिए जो इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम है, वो अधिकारी कंट्रोल रूम के जरिए 5 स्थलों में, जहाँ पर अभिकल्पित जो घटनाएं हुई थी, उसमें लैंडस्लाइड, पुल का क्षतिग्रस्त होना, अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां डॉक्टरों के तबादले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन कर प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि जिले में पहले से डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में तबादलों से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली है। कांग्रेस ने सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए तबादला आदेश वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
देखिए, जिस तरह से यहाँ स्वास्थ्य विभाग में बम्पर तबादले जो है अल्मोड़ा जिले से कर दिए गए, अभी उस मांग को लेकर जो है हमने यहाँ पर प्रशासन का और जो हमारा राज्य सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री है, उसको हमने यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम किया। और हमारी एक मांग थी कि जो है यहाँ पर जो तबादले जो इनके द्वारा किए गए उस तबादले को निरस्त किया जाए। लेकिन जिस तरह से आज पुलिस प्रशासन के द्वारा शासन के दबाव में जिस तरह से पुतले दहन कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया, वो बड़ा दुखदायी है। और जिस तरह से इससे पहले भी ये हमारे पुतले के कार्यक्रम हमेशा हमारे यहाँ पर होते रहे। अब बात अगली खबर की करेंगे। उत्तराखंड में मानसून के आगमन के साथ ही संवेदनशील इलाकों में आपदा का खतरा बढ़ गया है। इसी के मद्देनजर चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में प्रशासन ने मानसून सीजन के दौरान आने वाली संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की अपनी तैयारियों को परखने के लिए एक वृहद संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास के जरिए विभिन्न रेस्क्यू टीमों की मुस्तैदी और उनके रिस्पॉन्स टाइम को बारीकी से जांचा गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से है, जहां भारत नेपाल सीमा स्थित नखाताल वन क्षेत्र में अवैध रूप से कटान के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्वी तराई वन प्रभाग के डीएफओ हिमांशु बागड़ी के अनुसार एक वन कर्मी को निलंबित कर दिया गया, जबकि दूसरे को दूसरे को कार्यालय से अटैच किया गया। मामले की जांच एसडीओ स्तर पर की जा रही है। शिकायत के आधार पर कॉम्बिंग अभियान में साल, शीशम और जामुन के पेड़ों की अवैध कटाई के संकेत मिले हैं। वन विभाग ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत डीएफओ साहब को शिकायत पत्र लिखा गया था कि नगाताल के वनकर्मी द्वारा मिली भगत से नेपाल को अवैध लकड़ी की तस्करी की जा रही है। इसकी शिकायत हमने डीएफओ साहब को लिखी थी, जिसमें डीएफओ साहब के आदेश अनुसार कॉम्बिंग जांच की गई है। कॉम्बिंग जांच में सब कुछ सच्चाई पूरी पाई गई है जो शिकायत पत्र में लिखी गई थी। देखिए, नेपाल बॉर्डर पे हमारे खटीमा वन क्षेत्र का आरक्षित वन है, जहाँ पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ पेड़ वहाँ पर कटे गए, जिसकी सूचना जो संबंधित जो फील्ड के स्टाफ द्वारा रेंजर को और हमें नहीं दी गई थी। तो उसी के दृष्टिगत पेड़ कटने के बाद भी सूचना न देने के कारण से ऐसा मतलब लापरवाही उनके द्वारा की गई है। तो लापरवाही के दृष्टिगत कर्मचारी जो है वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड किया गया है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का